और इस बीच दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी रंधावा ने अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि हमारी इज्जत का सवाल है, यह चुनाव हमें जीतना है। यानी वो लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। रंधावा ने कहा कि हमारी इज्जत का सवाल है, यह चुनाव हमें जीतना है। चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस प्रभारी की अपील सामने आई है। मंच से उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में अपनी बातों को रखा। लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सुखजिंदर सिंह रंधावा संबोधित कर रहे थे। तो आपको बता दें कि दौसा में आज कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हैं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी हैं। और जब मंच पर संबोधन दे रहे थे सुखजिंदर रंधावा, तो उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, ये चुनाव हमें जीतना है। तो साफ तौर पर एक तरह से ये कहें कि प्रतिष्ठा हमारी दांव पर लगी है, उनके कहने का मतलब ये। और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को ये जताने और बताने की कोशिश की हमारी इज्जत का ये सवाल है, इसलिए चुनाव हमें जीतना है और सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा सुखजिंदर रंधावा ने। जे मेरे को इलेक्शन जीतनी है, जो हमारी इज्जत का सवाल है। जे मेरे को इलेक्शन जीतनी है, जो हमारी इज्जत का सवाल है। जे मेरे को इलेक्शन जीतनी है, जो हमारी इज्जत का सवाल है। जे मेरे को इलेक्शन जीतनी है, जो हमारी इज्जत का सवाल है। आशीष शर्मा दौसा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आशीष, ये बात आज कह दी है सुखजिंदर रंधावा ने कि ये चुनाव इज्जत का है और ये चुनाव हर हाल में जीतना है। जब उन्होंने बयान दिया तो तालियां भी बजाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां। बिल्कुल, पिछले 10 साल से सत्ता से विमुख जिस तरह कांग्रेस रही है केंद्र में, उसको एक तरीके से डर भी कह सकते हैं। और उन्होंने आज अपने संबोधन में यह बयान दिया कि ये इज्जत का सवाल है। उन्होंने दौसा लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने एक एक का नाम लिया कि आप सब तन मन से मेहनत करो, क्योंकि ये इज्जत का सवाल है और यह इलेक्शन हर हाल में जीतना है। इस तरह का उन्होंने एक मैसेज दिया है ताकि कार्यकर्ता मजबूती से काम कर सके, इसलिए एक मैसेज दिया गया है। आज उनका ये बयान काफी चर्चाओं में भी रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसे बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी हमको अच्छे वोट मिले, लेकिन हम हार गए। उन्होंने कहा कि मैं खुद अच्छा निर्णय, अच्छा स्टैंड नहीं ले पाया। यदि मैं उस समय कोई सख्त स्टैंड ले लेता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। इस तरह का भी उन्होंने बयान दिया है। तो मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के जो दोनों बयान है वो पूरी तरह राजनीतिक मायनों में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और उनकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है। बिल्कुल, एक बयान की तो यहाँ पर हमने बात रखी और ये लगातार हम दिखा भी रहे हैं उनके बयान को उल्लेखित करते हुए। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताइए। विधानसभा चुनाव में वो क्या परिवर्तन करते, इशारा किस तरफ था उनका? बिल्कुल, उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कहा कि हमारे जो भाजपा से अधिक वोट आए हैं फिर भी हमारी सरकार नहीं बनी, इसका उनको गम है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ अच्छा स्टैंड लेता, कुछ सख्त निर्णय ले लेता उस समय, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। भले ही चाहे कोई एक व्यक्ति नाराज होता तो मैं अगर वो निर्णय ले पाता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने निश्चित रूप से जो पायलट गहलोत वाला जो विवाद था उसको एक तरीके से इंडिकेट किया है और उन्होंने कहा है कि उस समय मैं एक सख्त निर्णय नहीं ले पाया, इसी के कारण राजस्थान में सरकार नहीं बन पाई। जी बिल्कुल। और आशीष, एक संक्षेप में और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हुआ, दौसा पर एक तरह से पूरा फोकस था। दौसा में लोकसभा सीट के टिकट चाहने वालों को भी आमंत्रित किया गया था, उनको भी बुलाया गया था। कैसी फीडबैक आई है दौसा के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि सभी जो आकांक्षी थे टिकट के उनको बुलाया गया था। हालांकि फीडबैक इन्होंने, जो कांग्रेस के आला नेता हैं, इन्होंने भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो पब्लिक जिसको कह देगी, जिसे कार्यकर्ता कह देंगे, उसको हम टिकट दे देंगे। धन्यवाद आशीष, फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।